शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हरियाणा के अंबाला कैंट से सामने आ रही है। अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। खबर है कि अस्पताल की बेसमेंट में रखे लोहे के कबाड़ को जो है अनाधिकृत रूप से बेचने की कोशिश की गई। इस मामले के खुलासे के बाद जो है अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में सारा सामान अस्पताल वापस मंगवाया गया। अब जो है इस मामले की जांच की बात पीएमओ ने कही है। वहीं अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल में नियमों की खुलेआम अनदेखी करते हुए स्क्रैप जो है बाहर निकालने का मामला उजागर हुआ है। आपको बता दें कि अस्पताल कर्मचारियों ने बिना किसी बोली या अनुमति के बेसमेंट से टूटी हुई व्हील चेयर, फैंसी लाइटें और पंखों को जो है कबाड़ी की गाड़ी में लोड करवा दिया। जैसे ही ये पूरी प्रक्रिया कैमरे में कैद हुई, गाड़ी में सामान लेकर चल दी गई। आपको बता दें कि हालांकि मामला जो है पीएमओ डॉक्टर पूजा पेंटल के संज्ञान में आते ही तुरंत कार्रवाई हुई है और कबाड़ी की गाड़ी को वापस बुला लिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोहे का सामान किसकी अनुमति से अस्पताल से बाहर भेजा जा रहा था और इसे कहां बेचना था। साथ ही ये भी जांच का विषय है कि क्या सरकारी नियमों का पालन करते हुए स्क्रैप बेचा गया या नियमों की पूरी तरह से अनदेखी की गई। पीएमओ का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ जो है कार्रवाई भी की जाएगी। पीएमओ अंबाला कैंट पूजा पेंटल क्या कुछ कहती है, आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा हूँ, पीएमओ सिविल हॉस्पिटल अंबाला कैंट। हमारे हॉस्पिटल में बेसमेंट में बहुत सारा सामान पड़ा होता है जिसमें गत्ते, प्लास्टिक्स, टूटी हुई रबड़ की चप्पलें और ये सामान बहुत सारी स्पेस ले रहा था। हमने एक कमेटी बनाई थी और हम सब ने बैठ के ये सोचा कि इस सामान को रूटीन में जो नियम है उसके हिसाब से इसको हमें डिस्पोज कर देना चाहिए, जो कि बहुत सालों से इस हॉस्पिटल में चल रहा है। उसी लिए हमने ये सामान को निकालने की सोची और कमेटी की सहमति के साथ सारा का सारा सामान एक तरफ रखा गया। जो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है वो एट प्रेजेंट हमारे हॉस्पिटल के बेसमेंट में चल रहा है। फिजियोथेरेपी की नई मशीन्स आई हैं लेकिन उनको हमें अभी सेट करना है और उसके लिए भी स्पेस की बेसमेंट में बहुत कमी हो रही थी। तो इस सामान जो बहुत से हॉस्पिटल मेडिसिन के गत्ते आते हैं, डब्बे आते हैं, उनको हमने एक तरफ जो नियम के हिसाब से डिस्पोज ऑफ कर रहे थे। वहाँ बेसमेंट में एक CSST की भी यूनिट चल रही है जिसमें ऑटोक्लेव की मशीन्स हैं। उनको हमारे एट प्रेजेंट हमने 2 ऑटोक्लेव की नई मशीन्स ली हैं, तो उनको भी हमें सेट करना था बेसमेंट में। इस सामान के जाने से हमारे हॉस्पिटल के बेसमेंट में काफ़ी स्पेस हो जाएगी और हम अपनी और जो रूटीन की इम्पॉर्टेंट एसेंशियल सर्विसेज हैं पेशेंट्स को दे सकेंगे। ये सामान एक नियम के हिसाब से कमेटी के अनुसार सामान दिया जा रहा था, लेकिन मुझे बताया गया कि उसमें कुछ लोहे के टूटी फूटी चीज़ें भी चली गई हैं। जब मुझे ये पता चला तो वो सारा सामान वापस मंगवा लिया गया है। अब मैं अपने स्तर पे अपने हॉस्पिटल के कमेटी से पूछताछ कर रही हूँ और कि ऐसे गलती से वो जो लोहे का सामान था, जो टूटा फूटा रस्टेड सामान था, चला गया, वो कैसे चला गया। उसको वापस मंगा लिया गया है और अब फिर से दोबारा से एक प्रक्रिया करके उस सामान को भी हम नियम के अनुसार डिस्पोज ऑफ कर। डिटेल्स में तो इतना नहीं है, पर ऐसे बता रहे हैं कि एक गाड़ी थी, छोटी गाड़ी, उसमें डाल रहे थे, वो गलती से अगर स्क्रैप का रस्टेड लोहा चला गया है, अब वापस मंगवा लिया गया है। इस मामले ने साफ कर दिया है कि अस्पताल में नियमों की अनदेखी कितनी बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। अब सभी की निगाहें जांच पर टिकी है कि क्या दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अंबाला से हमारे संवाददाता राघव विज की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।